प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज इस YouTube के माध्यम से आप सबों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने और एक बार ये अच्छा मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे अगर आज हम संसार की अवस्था को देखें, ये दुनिया के हालात को देखें, तो कई प्रकार के शोक, विलाप और नाश और लोगों का कहरना, लोगों का मरना, लोगों की बीमारियां, इसी के बारे में हम देख रहे हैं। ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है। तो आज उसी कोरोना की वजह से कोरोना के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसके 30वें अध्याय वचन 28 को, आइसाया 30 एंड वर्ड्स 28। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी की समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। यहाँ पर जो लिखा है, देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। उनके जबड़ों के ऊपर लगाम लगाएगा करके यहाँ पर लिखा है। ये जो जबड़ों के ऊपर लगाम लगाएगा करके परमेश्वर ने ये जो भविष्यवाणी की है, ये किसके बारे में है? ये वही है मास्क, जो अब हर एक लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है। मास्क के बारे में ये वचन बताया है कि अक्सर ये जो लगाम होता है ये घोड़ों के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है देश देश के लोगों को, मतलब लोगों के ऊपर लगाया जाएगा, लोगों के ऊपर ये लगाया जाएगा करके यहाँ पर बताया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर लिखा है कि वो भटकाने के लिए उनके जबड़ों पर लगाएगा। भटकाने के लिए मतलब जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, तब घर में रहते समय कोई भी ये मास्क नहीं लगाता है बाहर, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है वो भटकाने के लिए मैं उनके ऊपर ये जबड़ों के ऊपर लगाम लगाऊंगा। महिमा हो। बाइबल कितना सच है इससे हम देख सकते हैं। लगाम ये किस लिए लगाया जाता है? घोड़ों के ऊपर। घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाया जाता है, लेकिन यहां पर मनुष्य को लगाया जाता है। तो इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य को कंट्रोल करना चाहता है, मनुष्य को पर परमेश्वर नियंत्रण करना चाहता है, मनुष्य को काबू में करना चाहता है। किस बात के ऊपर से? आज पाप की कोई सीमा नहीं रह गई है, आज बुराई की कोई सीमा नहीं रह गई है। गलत काम करते करते लोग आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को भूल रहे हैं, सब प्रकार के पाप में लोग गिर रहे हैं। तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर अभी लगाम लगाया गया। इनको कंट्रोल करने के लिए, मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार का ये लगाम लगाया गया है। ये जो कोरोना है एक प्रकार की मरी है। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस तरह की मरिया आएगी करके लूक रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और वचन 11 में लिखा है। प्रभु का धन्यवाद है। देखो यशायाह 30:28 कैसे इन दिनों में पूरा हो रहा है। हर एक मनुष्य के चेहरे के ऊपर लगाम के समान उसने जबड़ों के ऊपर लगा के रखा है। भटकाने के लिए बाहर निकलते हैं तब लगाना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये हो गया मास्क के बारे में। अभी मैं आपको हाथ धोने के बारे में बताता हूं, सैनिटाइजर के बारे में बताता हूं कि कैसे हाथ धोना पड़ता है हर बार। तो इसके बारे में वचन कहां पर है बाइबल में? बाइबल में इसके बारे में कहा दिया गया है। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 14 अध्याय और उसका वचन 8 में लिखा गया है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8। याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा अपने हाथ को स्वच्छ करो। तो ये अपने हाथ को स्वच्छ करना ही ये अपने अभी हम जो हाथ धो रहे हैं उसके बारे में लिखा है। देखिए, जैसे हम लोग मोबाइल में फोन करने जाते हैं तो तुरंत वहां पर एडवर्टाइज आती है कि हाथ स्वच्छ करो, हाथ धो, हाथ यहाँ पर मत लगाओ, वहां पर मत लगाओ करके ऐसा एडवर्टाइज आ रहा है कि यही हाथ धोने के बारे में लिखा गया। अभी हम लोग समीप में एक हॉस्पिटल में गए थे। हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ने से पहले वहां का वॉचमैन हमारे हाथों के ऊपर सैनिटाइजर डाल के हमको शुद्ध किया उसने, फिर उसके बाद आगे जाने दिया। इसी तरह अभी हर जगह में लोग हाथ धोना, इतना हाथ धो रहे हैं कि अभी मेडिकल स्टोर के सैनिटाइजर सब खत्म हो गया, अभी इतना हाथ धोने लग गए हैं। तो ये सब किस लिए है? ये सब परमेश्वर के वचन की पूर्तता को बताती है प्यारे भाइयों और बहनों। इसी तरह इसके बारे में मुझे एक वचन याद आया
कि हाथ धोना, स्वच्छ करना, इसके बारे में यशायाह नबी की किताब का एक वचन मुझे याद आया। यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय वचन 16, आइसाया 1 एंड वर्ड 16। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है अपने को धोकर पवित्र करो और भविष्य में बुराई मत करो। अभी ये सैनिटाइजर हमको इस बात की याद दिलाता है कि हम केवल हाथों को ही न धोए, यीशु के खून से हमारे हृदय को भी धोना चाहिए। हम अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, अपने आप को हम पवित्र करना चाहिए करके यहाँ पर बताया गया है। और एक वचन मुझे याद आ रहा है, भजन 26 उसके वचन 6 में लिखा है, Psalms 26 एंड वर्ड 6, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। यहाँ पर लिखा है निर्दोषता से के जल से मैं अपने हाथ को धोऊंगा। निर्दोषता के जल से मैं अपने हाथ को धोऊंगा, इसका मतलब है पश्चाताप को बताता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी ये जो कोरोना है वो हमें इस बात की याद दिलाता है, केवल हाथ धोना ही नहीं, हृदय भी धोना, पश्चाताप करने वाली बात को याद दिलाता है। तो आइए हम सब इन दिनों में पश्चाताप करें। सैनिटाइजर, मास्क, ये सब इस बात को हमें याद दिलाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन उस बात से आधारित कहता है, आज सब लोग अपने अपने गांव को भाग रहे, अपने अपने घर को भाग रहे। स्पेशली जो बॉम्बे में था वो अपने घर को, देहात को भागना चाहता है। जो पुणे में था, जो दिल्ली में था, जो बड़े बड़े शहर में थे, अपने गांव को भाग रहे। अभी वो वचन कहां पर है? वो वचन भी अब पूरा हो गया है। हम पढ़ेंगे उस वचन की ओर। मैं आपके लक्ष्य को केंद्रित करना चाहता हूं कि जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह नबी की किताब में लिखा है, यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय वचन 14, आइसाया 13 एंड वर्ड्स 14, और वे खदेड़े हुए हरिण व बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। हाँ, अपने अपने देश की ओर फिर रहे हैं, अपने अपने लोगों की ओर फिर रहे हैं, अपने अपने देश की ओर अब भाग रहे हैं। अभी किसी को भी अपने से दूर रहना नहीं, अपने अपने गांव को भागना है, अपने अपने देश को भागना है। समीप में हमने एक वीडियो देखा था, और केरल का एक भाई था, वो परदेश से वीडियो बना के भेज रहा है। पहले बार का, कोरोना से पहले का, माँ उसे बुला रही, बेटा एक बार गांव को आके जा। तो वो वीडियो में इस तरह बात कर रहा है, नहीं माँ, बच्चों को वहां पसंद नहीं आएगा, केरला में गाय है, बकरियां हैं, वो है, नहीं आ सकते। फिर उसका दूसरा वीडियो हमने देखा कि उसमें वो रो रो के माँ को बता रहा है, माँ ग्राम पंचायत में मेरे बारे में बोलो, हाँ वहां के पंचायत समिति में बोलो, और कैसे भी करके चीफ मिनिस्टर से बात करो कि मुझे इंडिया आना है, क्योंकि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, मुझे अब भारत आना है, मुझे इंडिया आना है। मतलब लोगों का कहर देखो, अपने घर की ओर आने के लिए कैसे लग रहा है। ऐसा ये कोरोना ने मातम मचा दिया है कि अपने अपने घर और अपने अपने देश की ओर लोग भाग रहे हैं। हाँ, ये बाइबल देखिए कितना सच है, बाइबल के वचन देखिए कितना सच है मेरे भाई और बहनों। मास्क के बारे में मैंने बताया, हाथ धोने वाले सैनिटाइजर के बारे में मैंने बताया, अब अपने अपने घर, अपने अपने देश की ओर जाने के बारे में बताया। अब मैं इसमें और एक बार मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, जब यीशु का जन्म होने वाला था, उस समय भी लोग अपने अपने गांव की ओर जा रहे थे। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार में दिया हुआ है, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 3, लूक 2nd chapter and verse 3। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए करके बाइबल में लिखा है। यहाँ पर अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो उसी समय में यूसुफ और मरियम भी, जो मरियम वहां पर जाते समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, मरियम और यूसुफ भी जा रहे थे अपने नाम को दर्ज करने के लिए, अपने नाम को लिखने के लिए। तब रास्ते में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के जो पहले आगमन से पहले, यीशु मसीह जब पहले आए इस दुनिया में, उस समय लोग अपना नाम लिखने के लिए अपने गांव को जा रहे थे, अपने अपने गांव को जा रहे थे। कारण चाहे कुछ भी हो, कारण यहां पर बताया गया है, नाम लिखने के लिए अपने गांव को जा रहे, कारण कुछ भी हो, लेकिन अपने गांव को जा रहे थे, यह इंपॉर्टेंट है।
यीशु के जन्म के पहले। अभी यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है, अब यीशु दूसरे बार आने वाला है। तो अब भी यीशु के आगमन से पहले लोग अपने अपने लोगों की ओर फिर रहे हैं, अपने अपने देश की ओर जा रहे हैं। यही यीशु का दूसरा आगमन नजदीक है। यीशु दूसरी मर्तबा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। पहले वो पापियों को बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब वो पापियों को दंड देने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण, उनके क्रूस की कुर्बानी के कारण, उनके लहू बहाने के कारण आप और मैं, हम शुद्ध और पवित्र हो गए। अब हम यही कहे, जब लोग सारी दुनिया में यहाँ अपने अपने घर को भाग रहे, अपने अपने लोगों की ओर फिर रहे हैं, तो ये देख के हम यही कहना चाहते हैं आपको कि मसीह वापस जल्दी आने वाला है, उसके आने का समय हो गया। ये 3 बातों के बारे में मैंने आज आपको बताया। जब कोरोना फैल रही है, लोगों के चेहरे के ऊपर मास्क आ गया है, हाथ सैनिटाइजर से धो रहे हैं, और तीसरा, अपने अपने लोगों की ओर, अपने अपने देश की ओर लोग भाग रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको और भी आशीष कीजिए। ये वीडियो आपने सुना, आपका धन्यवाद हो। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शीघ्रता से मैं और भी कुछ वीडियो के साथ आपके पास आने वाला हूं। दुनिया की तबाही के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में, 666 के बारे में, इल्यूमिनेटीज के बारे में, और अब हम कौन से दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया का क्या होने जा रहा है, बहुत ही शीघ्रता से मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। आपकी प्रार्थना की मांग करता हूं, और मेरे लिए और मेरे परिवार, मेरी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदाफिज। प्रभु आपको संभाले। प्रेज़ द लॉर्ड।